अभी यहाँ पर कुछ बीज होमवर्क है, बीज बातों का है। अच्छा, अभी व्यक्त वाणी, अभी अव्यक्त नहीं है। वर्तमान समय वाणी जो चली थी, अव्यक्त वाणी जो चली थी किसी समय, चाहे 70 में हो, 71 में हो, 69 में, मैं यहाँ डेट नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो अव्यक्त वाणी वर्तमान में व्यक्त हो करके रियलाइजेशन कोर्स हो रहा है, रिफाइन करके। इसलिए आज की बात, वर्तमान की बात करिए, प्रेजेंट के, भूत की नहीं। उसके लिए बाबा होमवर्क में क्या बोले थे, क्या होमवर्क मिला हुआ था, करेंगे बोला था, थे गे गा नहीं करो बच्चों की तरह से। वर्तमान में आइए, अब फैसला वर्तमान में किया जाएगा, वर्तमान को देखा जाएगा कि अगर था, माने थे तो किए क्या। फैसला वर्तमान में जब होगा, ठीक है, तो बीज बातों को लेकर के जीवन से जुड़ा हुआ हो, आपके जीवन में हो, जीवन के द्वारा परिचय दो, तब मान्य होगा वो, ठीक है। सिर्फ शब्दों को मत घुमाएं सभी लोग, स्लोगन बना बना करके न दौड़ें उसको, उस स्लोगन को लेकर के आज के पुरुषार्थ के नाम पर किसी का क्लास लेकर के ना दौड़ें, ना किसी को दौड़ाएं, किसी की बुद्धि को। समझ में आया? वहाँ से कोई कुछ भी मत उठाइए, अपने यहाँ से जो देना हो दया दृष्टि करके अपना क्लास दीजिए, वहाँ का कुछ भी नहीं उठाना है। वो दूषित हो गया है, उनके जीवन से, उनके बुद्धि से स्पर्श कर करके दूषित हो गया है, मैला हो गया है। इस मेले में उस मैले की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। अच्छा, व्यक्त में भी अब भी सहारा है, समझ में आया? अव्यक्त में नहीं, व्यक्त होकर के सहारा है। तो जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जब बात आती है, कितनी बार बताया गया है कि आधी आबादी स्त्री की है, आधी पुरुष की है, ठीक। अच्छा, तो जो स्त्रीलिंग से जो पर्सनालिटी स्वरूप आप देंगे तो शोभा देगा, पुरुष लिंग से पुरुष का शोभा देगा। लेकिन बोध नहीं होने की वजह से, पढ़े लिखे थोड़ा ज़्यादा दिमाग चला के मैं भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस, बार बार बोलोगे तो निकल ही नहीं पाओगे। तो भैंस बुद्धि हो गई, सबकी मोटी हो गई। व्यक्त माना प्रत्यक्ष, अव्यक्त नहीं, व्यक्त माना ही प्रत्यक्ष हो गया, साक्षात है, साक्षात्कार नहीं है। अव्यक्त अल्पकाल का है, साक्षात्कार अल्पकाल का है, सदा काल का नहीं है। तो जब व्यक्त होगा, व्यक्त वाणी जब आएगी, तो बाप भी होना चाहिए, माता भी होना चाहिए, बच्चे भी होना चाहिए, क्योंकि बोल चुका है। यहाँ तो परिवार है, ये कोई संस्था थोड़ी ही है, यहाँ पर परिवार के भांति ही मिलने आएंगे, बोला है कि नहीं। तो जब परिवार की बात आ गई, तो यहाँ शिष्टाचार, सभ्यता से पेश आए सभी लोग। पढ़ाई की यहाँ बात, जब जो पढ़ाई पढ़े हो, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, जो भी आपने साप्ताहिक कोर्स किया, जो भी सुना समझा, वो क्या आपको समझ में आया, और क्या किया, कितना समझा तो किया क्या, और अब क्या करना चाहते हो वर्तमान समय, ये यहाँ पूछा जाएगा। आप यहाँ के लोगों से नहीं पूछ सकते। यहाँ के अनुसार आपको अगर पूछना है तो आप क्लास सुनो, उसी में तुम्हारा जो प्रश्न है वो उत्तर YouTube के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप आ रहे हो, आना चाह रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन, क्लास सुनो आप, वहीं पे समाधान कर लो। या नहीं तो जिस विद्यालय में आप पढ़ाई पढ़े हो, जो टीचर ने पढ़ाया है, जो स्कूल खुला था, एक बार फिर बोल रहे हैं, भगवान का स्कूल नहीं था, भगवान का विद्यालय नहीं था, न तो भगवान की वाणी थी, वो देवताओं का होमवर्क, देवदूतों का होमवर्क था, संदेश वाहकों का होमवर्क था, शांति दूतों का होमवर्क था। वो भी बीज बातें थी, 5% केवल, अब बाकी 95% भूतों का था। समझ में है? भूतों के लिए, जो अभी भी भूत की बात बार बार कर रहे हैं, जीवन भर के लिए, वो उनकी मुरली है, उनकी वाणी है, उनका प्रेस है, उनका परिवार है। लेकिन सनातन धर्म का न धारणा है, न सनातन धर्म के परिवार है, न सनातन धर्म का कुछ भी नहीं है।
केवल नाम है सनातन धर्म, नाम ले लें जिसको लेना हो, सनातन धर्म की बातें कर लें, कोई किस्सा कहानी दे लें, गीत दे दें, उदाहरण दे लें, अपने फ़ायदे का पॉइंट लगाएं। ये उधार कर लेकर के थोड़ा सांस लेते हैं लोग, क्योंकि जो अपने स्टेज बनाए रहते हैं लोग बिना सनातन धर्म का नाम लिए, उनकी समय सीमा बढ़ ही नहीं सकती है, घुट जाएंगे, सांस रुक जाएगा उनका। कैसे बोला गया था अभी इसके पहले, जो चोर होता है 24 घंटे में वो भी ईमानदारी की बात करता है, ईमानदारी से चलना पड़ता है, तभी बरकत होती है, तभी आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जो 4 चोरों को रख के जो चोरी करवाता है वो भी थूक मार के भाग जाएंगे उसके ऊपर, अगर ईमानदारी नहीं किया तो सत्य का सहयोग लिया कि नहीं लिया। तो सत्य एक ऐसी ताकत है जो सब में सबको चाहिए, सबको ज़रूरत है उस सत्य। वो ऐसा संजीवनी है, ऐसी बूटी है जो तीनों कालों में कार्य करता है। सदा के लिए बनाना है, अगर बच के रहना है, अमर बन के रहना है, अमर भव का वरदान लेना है, सदा बने रहें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सहित, तो ईमानदारी अर्थात सत्यता बहुत ही आवश्यक है। एक दो के प्रति, सबके प्रति बाद में आप आना, लेकिन एक दो के प्रति पहले चेक करो। प्रयोगात्मक ज्ञान है, प्रयोग करो अपने आप पर कि तुम कितना सच्चे हो, आप किसके लिए। और वर्तमान समय में अगर आपको दिखाई दे रहा है अपने से बड़ा सनातनी ग्रुप में, सनातनी विद्यालय में जो नज़दीक आत्माएं हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ आप सच्चाई से, ईमानदारी से रहो। डायरेक्ट कनेक्शन करने की कोशिश ना करे कोई भी। ये बार बार सेवाधारी आत्माओं के द्वारा संदेश आ रहा है कि बहुत लोग बात करना चाहते हैं। अजीब हाल है, जिससे आप बात करना चाह रहे हो वो बोल रहे हैं कि जो निमित्त हैं उनसे बात कर लो, माना हमसे बात कर लिए, जो कहना है आप निमित्त आत्माओं से कह दो, हमको मिल जाएगा। तो उनके ऊपर विश्वास नहीं है सेवाधारी पर, मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो। ये चोरी नहीं है, ये रॉयल्टी है क्या, ये रियलिटी है क्या। और संगठनों में तो ऐसा नहीं हुआ, PBK में या BK में जो भी अपने नीचे वालों से जो मिलता है वही लेते हैं, ऊपर चढ़ने आँख उठा के देखे ना तो आँख फोड़ दी जाती है। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। विकलांग पार्टी के बाबा से कोई बात कर पाता था, मिल पाता था। यहाँ तक कि जो बैठी हैं सब देवियाँ बन के चली थीं, देवियाँ बन के वो करने, वो भी नहीं मिलती थी, ना बात करते थे। नीचे वाले को जिसको बैठाएंगे टेप करके ना, उतना ही टेप को जब बटन दबाओगे उतना ही बोलेगी, उससे अलग बोलेगी उसको निकाल दिया जाएगा। वहाँ तो नहीं बुद्धि चली किसी की, लेकिन यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे, जबकि यहीं पर उसको फॉलो करना है। उस शासन को जो गीता का स्ट्रिक्ट जो वो था, अनेक धर्मों के प्रति नियम था, विधान था, वो यहाँ पर लागू किया गया है और किया जाएगा। मंजूर हो वेलकम, नहीं तो जहाँ हो वहीं। सीधा सीधा सवाल का जवाब है। समझ में आया। तो जब बाप प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष, तो फिर क्या होता है, फाइनल तभी होगा। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा फाइनल नहीं कर सकता है कोई। समझ में आया। अव्यक्त में, अप्रत्यक्ष में क्या होता है, फाइल बनती है। अव्यक्त रहता है तो क्या बनी, फाइल बनी। और जब प्रत्यक्ष होगा, जब व्यक्त हो जाएगा तो उसी फाइल को फाइनल कर दिया जाता है। दूध का, उसी को बोलते हैं दूध दूध और पानी पानी। सत्य और असत्य क्या है, वो फाइनल व्यक्त में होता है। व्यक्त वाणी जब चलती है तो फाइनल चलती है, उसमें मिक्स मिला नहीं सकता है कोई। क्यों? क्योंकि हिला ही नहीं सकता, जब मिलाएगा तो हिलाएगा। यहाँ पर फीलिंग जो हीलिंग कराया जाएगा, वो यथार्थ का फीलिंग कराने के लिए हीलिंग कराया जाता है, फील करने के लिए नहीं। समझ में आया। अटेंशन देने के लिए आपको क्या कराया जाता है, फीलिंग। फेल करने के लिए, फेल होने के लिए नहीं, टेंशन में आने के लिए नहीं। जो भी स्वरूप होता है, तो जो सच्ची आत्माएं होते हैं वो खुश होते हैं उस स्वरूप से, उनको कड़वा नहीं लगता है। लेकिन जो झूठी होती हैं वो क्या करती हैं, देखो ये बोलने की क्या ज़रूरत है, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। जो भी झूठी होती हैं, अपवित्र आत्माएं होती हैं, वो ऐसे ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगी, डिस्टर्ब होंगी, खुद न क्लियर होंगी, न होने देंगी, और क्या करेंगी, जुड़ी भी रहेंगी।
ये भी एक बात है। तो ऐसी आत्माओं को संपर्क ग्रुप तक ही उनको रखना है, अंदर एंट्री संबंध में लाने ही नहीं देना है। अभी संबंध ग्रुप वालों में भी अभी कुछ आत्माएं हैं जो संपर्क में रखने लायक हैं, उसमें रख दी गई हैं। और इससे बाहर जो हैं अभी संबंध संपर्क ग्रुप से बाहर ही बहुत सच्ची सच्ची आत्माएं हैं जो ग्रुप में नहीं हैं लेकिन नज़र में हैं। माता पिता बाप दादा की नज़र में हैं वो आत्माएं जो ग्रुप से बाहर हैं। आप सभी अभी देखे नहीं हो उनको, जो समय आने पर उनको भी निकाला जाएगा। संगठन से बाहर जो उस योग्य हैं वो हमारे संबंध में, हम लोगों के संबंध में रही हुई हैं लेकिन आज हिल रही हैं। तो अधिकारी तो वो भी है ना, उनको भी तो चाहिए। ठीक है। अच्छा, व्यक्त में भी अब भी सहारा है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। देखो कौन बोली है ये होमवर्क किसके लिए मिला हुआ है? हम बच्चों के लिए, जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनको थमाने के लिए। जो बारिश क्वालिटी की आत्माएं हैं, माउंट आबू में ये शक्ति बोल दी थी, उन्हीं आत्माओं के लिए बोली घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान पहले उतना नहीं था, यथार्थ का बोध नहीं हो पा रहा था क्योंकि दूसरे के कब्जे में चल रहे थे लोग। तो इतने संगठन से होते हुए वहाँ तक हम लोग पहुँचे। माना हर संगठनों को सेवा करना है ना, तो ये प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी लेकर के हम लोग आए हैं, सीख के आए हैं ना। प्रैक्टिकल धोखा खाते हुए, ठोकर खाते हुए, ठुकराए हुए हम सभी बच्चे तो अनुभवी बन गए। तो बाबा क्या बोले हैं? ठोकर मारने वाले को क्या देना है? ठिकाना देना है। उनकी बुद्धि को भी ठिकाने लगाओ, और जो ठिकाने का कब्जा किए हैं ठिकाने पे, तो ठुकराए हुए जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ ठिकाना दो, उनको भी दो, उनको भी दो। बोला है कि नहीं? ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना, आखिर हैं तो आप ही के भाई बहन। तो ये सेवा हम लोगों की रही हुई है। अब तुम असुर क्या करते हैं? पहले अपने लौकिक गलों में करो ना। अरे लौकिक तुम ही हो, हमारे लौकाई जो लौक रहे हो मेरे दृष्टि से, तुम ही हो। हमारे लौकिक भी हो, अलौकिक भी हो, पारलौकिक भी हो। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा भी कोई लौकिक तुम ही दिखाई दे रहे हो तुम्हारे, क्योंकि हमारा तो यही सब कुछ था, यही सब कुछ है। हमारे माता पिता का यज्ञ है, बाप दादा का यज्ञ है ना। तो यज्ञ में सिस्टम से सभी लोग रहें, सबका अधिकार है, जियो और जीने दो। इस तरह से नहीं है जो आप अपना विधान लेके चला रहे हो। देखिए एकदम क्लियर हो गया। व्यक्त में भी अब भी सहारा है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार तन में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। शक्ति क्या बोल रही है? अगर उस साकार से प्रेम नहीं हुआ उस बाप से, तो समझो उसके परिवार से सिजरे से स्नेह नहीं है। यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। ये परखने के लिए शक्ति बोल रही है कि जिन आत्माओं का उस साकार से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, जो सच्चे नहीं हैं, वो सिजरे अर्थात जो परिवार वाले हैं सनातनी विद्यालय में, उनसे स्नेह क्या करेंगे? जो बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो जाएगा? तो इसलिए स्ट्रिक्ट पार्ट बजाना है, यहाँ कड़क कदम उठाना है आप सभी को। खास करके जो पुरुषार्थ का, आज का पुरुषार्थ का जो वीडियो डाले थे, वो जिम्मेवार भाई जरूर ध्यान दें इस पे। बीज बात अगर है, अगर होमवर्क है, आज का पुरुषार्थ है तो ये है, न कि उनके द्वारा जो सप्लाई हुआ किया गया हो रहा है वो है। क्योंकि बीज वो है ही नहीं है जो बीज बात उनके पास रहे। वो तो उसी तन में, जो बाप का तन है उसी में है सूक्ष्म बातें, उसी के पास हैं। सूक्ष्म वतन से आती है सूक्ष्म बातें, अर्थात बीज बातें। माँ की और उसके पास रहता है और बच्चा के पास रहता है। ठीक है। अच्छा, साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता अर्थात जो बाप है, अब ब्रह्मा तो उसके साथ परिवार है। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और प्रजापिता मन बाप भी और ब्रह्मा माँ, तो उनके साथ परिवार है। समझ में आया कि नहीं? व्यक्त वाणी का ये होमवर्क है, मटेरियल है जो प्रकाशित किया जा रहा है, प्रकाश में लाया जा रहा है, रियलाइज कराया जा रहा है।
बीज बात ये बीज रूपी आत्माओं के लिए है, अपने और अपनों के लिए है, असुरों के लिए नहीं है। असुरों के लिए संकल्प करो, क्या उनका सर्वनाश नहीं सर्वनाश हो, कुछ हमेशा हमेशा के लिए। कभी ऐसा अंत ऐसा ना हो, इतना दुखद ना हो, ऐसी दुखद मृत्यु ना हो किसी की इन असुरों के वजह से। कैसी हालत हो गई है भारत माता और भारत के बच्चों की, सच्ची सच्ची आत्माओं की। फिर इतिहास ना दोहराया जाए ऐसा। हम लोगों को असंभव को क्या संभव कर दो। जो दुनिया वाले कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, हम वही जो नहीं हुआ है वही किया जाएगा, वही करना है। वही हमारे लिए क्या है, परम कर्तव्य है, धर्म है, पुण्य है। दुनिया के लिए जो पाप है वो हमारे लिए पाप नहीं है। समझ में आया? दुनिया भय दिखाएगी, अरे देखो ये तो श्रापित हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे दुनिया के हित के लिए हो रहा है, वो तो संकल्प किया जा रहा है जिसमें परिवार, राज्य, राष्ट्र सब सुरक्षित होंगे। इतनी मेहनत जा रही है, बताइए। इतना बड़ा स्थान पर जिम्मेवारी लेकर के, जिम्मेवारी से जो राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो अपना सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, एक ऐसा पद, ऐसा वो राज्य, ऐसा ताज, क्या फायदा है? अरे जिसके सिर पर ताज है अर्थात जिम्मेवारी, अगर वो भयभीत है तो वह ताजधारी नहीं हो सकता। बोला है कि नहीं बोला है? भय पैदा कर रहे हैं, ऐसा ताज लेने की क्या जरूरत है? तो जितने ताज लेके बैठे हैं, जिम्मेवारी लेके विश्व परिवर्तन का ठेका उठाए हैं, ठेकेदार ठिकाना बना बना के बैठे हैं, वो सब भयभीत क्यों हैं? क्योंकि ऐसा ताज ले लिया है, ऐसा ताज, ऐसा पॉलिसी समझा दिया है, ब्रेन वॉश कर करके पब्लिक को, जनता को अपने परिवार का नाम दे दे के हम परिवार के हैं, जो अभी तक मालिश करवा रहे हैं। तो भय पैदा हो गया और आज अनुभव कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ सच में ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। तो कोई बात नहीं है, घर की इज्जत घर में रह जाए। अपने परिवार की बात है, परिवार में मिल बैठ के समझ लिया जाए। तो कितनी बार कहा जा रहा है, तो समय की शक्ति लगा देना। लॉकडाउन में समझ में आ गया होगा। तो सब सोच रहे हैं हम अच्छे हैं, हम या मनसा सेवा करते रहो। कैसे मनसा सेवा कर लोगे? मनसा से सबका सहयोग लिए हो, मनसा से सबका धन लिए हो, सबके प्रैक्टिकल में सबके बच्चियों को, सबके दिल के टुकड़े को सरेंडर करा करके, सबके धन को, प्रॉपर्टी को लेकर के, सबके सहयोग लेके मनसा सेवा कर रहे। मनसा सेवा से मुक्ति मिलेगी? बाबा बोले हैं शरीर धारण कराए के सजा दूंगा। ये नहीं समझना कि शरीर छूट गई तो मुक्त हो गए, सब सोचेंगे तो हो गया। नहीं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्रवेश कर करके नाम रूप देश का सब बता के खाल उधेड़ने वाली हैं। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, डिब्बा रहेगा, प्रवेश करके काम कोई और करके जाएगा। देखते जाओ, सभी ठिकानों पर शक्तियाँ क्या कर ली हैं? बागडोर अपने हाथ में ले ली हैं। और हम लोगों को बैठे बैठे संकल्प करते जाओ, विनाश तो विनाश, सर्वनाश तो सर्वनाश। और बचाने की प्रार्थना किसके लिए करना है? कैसी कैसी आत्माओं के लिए? चाहे वो लौकिक में है, चाहे समाज में है, परिवार में है, राज्य में है, राष्ट्र में है। कैसी कैसी आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जरूर 3 बार। जो सत्य के लिए टार्चर की जा रही हैं, प्रताड़ित की जा रही हैं, उनको शासन में रखा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जो बर्बाद हो गई, सब कुछ लुटा करके मिट गई, मना समझ लीजिए सच्ची सच्ची आत्माएं हैं। परिवार में भी मिलेंगी हो, समाज में भी मिलेंगी। ये नहीं कि सब इस 10 संगठनों में ही मिलेंगी, नहीं, बाहर भी हैं, ऐसी हैं ना जो इन संगठनों में गई ही नहीं, एंट्री ही नहीं हुआ है। ऐसी आत्माएं हैं बाहरी दुनिया में, अभी आप लोगों को पता ही नहीं है। इस भूल में सब लोग नहीं रहना, वो तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, ज्ञान में नहीं, बिना ज्ञान उसमें। अरे ज्ञान में चलना माने क्या? ये यहाँ पर इस फाइल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि शक्ति बोली है आगे चल कर के जितने भी आधार लिए हो सारे आधार छोड़ने पड़ेंगे। बोलिए कि नहीं? तो जिस आधार को लेके आप बात कर रहे हो, चल रहे हो, सब छीन लिया जाएगा आपका। क्योंकि जब फैक्ट्री में जो कंपनी है, बाप की कंपनी कौन है? माँ है। उस कंपनी में जब ड्यूटी करने आओगे ना, तो उस कंपनी के अनुसार आपको रहना होगा। वो एक्सपीरियंस पूछेगी, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका अनुभव क्या है,
आप कहाँ कहाँ ड्यूटी किए हो अर्थात सेवा किए हो, क्या सेवा किए हो, कैसे के बीच में रहे हो, आपके जीवन की कैसी कैसी घटना है, सब अपना अनुभव, पोता मेल सारा हिसाब किताब लेके लाके उस कंपनी में देना होगा आपको। एड्रेस पूरा, शरीर रूपी रथ का पूरा प्रमाण, फ़ोन नंबर, सब कुछ पता। पहले परिणाम देखा जाए, परिणाम कब निकलेगा, प्रमाण कब दिया जाएगा, आपकी पढ़ाई का जब देखा जाएगा परिणाम क्या है, कहते क्या परिणाम निकल गया, प्रमाण पत्र तो तब दिया जाएगा आपको, तब मिलेगा। तब प्रमाण करेंगे, तब प्रमाणित किया जाएगा जब परिणाम देखा जाएगा आपका पूरा।